बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। सोचिए एक 45 साल का आदमी है, रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए उसे महसूस हो रहा होता है कि पहले जैसे एनर्जी नहीं रही। जिम जाता है लेकिन मसल पहले की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते, थकावट जल्दी हो जाती है और मूड भी कभी कभी डाउन रहता है। उसने इंटरनेट पे सर्च किया और उसे हर तरफ एक ही बात नजर आई, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट। लेकिन सवाल ये है, क्या हर मसले का हल महंगी बोतल या कैप्सूल के अंदर छुपा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते और वो कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करती हैं। आज हम साइंस की रोशनी में बात करने की कोशिश करेंगे कि फूड्स सेहतमंद लाइफस्टाइल के साथ मिलकर आपके जिस्म को किस तरह कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दों का हार्मोन नहीं है। ये एनर्जी, मसल हेल्थ, बोन स्ट्रेंथ, मूड और ओवरऑल वेलबींग के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की लेवल को सिर्फ एक फूड से जोड़ देना भी मुमकिन नहीं है। ये एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और खाने पीने के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं वो फूड्स इसको सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले अंडे की तरफ आते हैं। अंडे को अक्सर तौर पर नेचुरल मल्टीविटामिन कहा जाता है। अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ विटामिन D3 भी मौजूद होता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि विटामिन डी हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ रिलेट कर सकता है, खास तौर पर उन लोगों में जिनमें विटामिन डी कम होता है। अगर आपको बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाकर अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो मसल हेल्थ में भी ये आपको सपोर्ट करने में और हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। और दूसरे नंबर पे आता है मछली, खास तौर पर सैल्मन, सार्डाइंस और मैक्रल। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है और ओमेगा 3 दिल की सेहत, इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी होता है। ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी अपना अहम किरदार अदा करता है। यानी मछली सिर्फ दिल के लिए नहीं, बाकी ओवरऑल वेल बींग के लिए भी इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पे आता है अनार। आपने शायद सुना होगा कि अनार सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन स्टडीज ने ये ऑब्जर्व किया है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन और जनरल वेलनेस को सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनार किसी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट है, लेकिन हेल्दी डाइट के हिस्सा जरूर बनाया जा सकता है। और चौथे नंबर पे आता है पालक और हरी सब्जियां। पालक, मेथी और दूसरी हरी सब्जियां ये सारी मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो मसल, नर्व्स और बायोलॉजिकल फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। रिसर्च ने मैग्नीशियम और हेल्दी टेस्टोस्टेरोन के लेवल के दरमियान कुछ पॉजिटिव रिलेशन को ऑब्जर्व किया, खास तौर पर फिजिकल एक्टिव लोगों के अंदर। पांचवें नंबर पे आता है ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और काजू। ये हेल्दी फैट्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं और इसलिए ये एक्सट्रीम लो फैट डाइट हर शख्स के लिए मौजूद तरीन है। लेकिन याद रखिए, मॉडरेशन ज्यादा जरूरी होती है। ड्राई फ्रूट्स कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको ये भी देख के इस्तेमाल करना है। छठे नंबर पे आता है ऑलिव ऑयल। मेडिटेरेनियन डाइट दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडी की गई डाइट में से एक है। ऑलिव ऑयल उस डाइट का अहम हिस्सा है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ऑलिव ऑयल हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है और जब मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर होती है तो हार्मोनल सिस्टम इससे अच्छा परफॉर्म करता है। सातवें नंबर पे आता है अदरक। अदरक सिर्फ चाय के अंदर मजा नहीं करती। कुछ साइंटिफिक स्टडी ने अदरक की हेल्थ बेनिफिट पर रिसर्च की और ये सजेस्ट किया ये रिप्रोडक्शन, हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन याद रखें, अदरक कोई मिरेकल ट्रीटमेंट नहीं है। और सबसे अहम सवाल, अगर ये तमाम फूड्स इतने फायदेमंद है, फिर लोगों की टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों कम होती है? सिर्फ डाइट नहीं है। अगर आप रोज 4 से 5 घंटे नींद ले रहे हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, ये ज्यादा प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं, शुगरी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ ये फूड आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। साइंस हमें ये बताती है कि हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए 4 बुनियादी पिलर्स अहम किरदार अदा करते हैं। पहला, अच्छी नींद। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज और ये टॉप पे है जो कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ लेके जाती है। तीसरा, हेल्दी बॉडी वेट और चौथा है बैलेंस डाइट। ये वो सारी की सारी फाउंडेशन है जो आपको सेहतमंद हार्मोनल हेल्थ की तरफ लेके जाती है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज, अगर आप किसी सिम्टम से परेशान हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकावट, लिबिडो में नुमाया कमी या दूसरी हेल्थ कंसर्न, तो खुद डायग्नोज करने से बजाय आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर के पास जाके एक दफा मशवरा लाजमी करें, क्योंकि हर थकावट और कमजोरी का इलाज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं होता। आज की वीडियो का सवाल है, इन तमाम फूड में आप अपने डाइट में सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अंडा, मछली, अनार या ड्राई फ्रूट? कमेंट के अंदर लाजमी बताएं। कोई वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करते हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।